हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुर मसीह और आप देख रहे हैं अंकुर की पाठशाला यूट्यूब चैनल। यहां आपको मिलेगी गवर्नमेंट स्कीम और आपके लीगल राइट्स की सही और आसान भाषा में जानकारी। इसी के साथ साथ अगर आपको और कोई लीगल जानकारी या फिर किसी और टॉपिक के बारे में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाकर दे दूंगा। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये ऑनलाइन किस तरीके से डाला जाता है, आज हम इस वीडियो में इसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के पूरे प्रोसीजर के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। सबसे पहले हमें गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद हमें यहाँ पर सर्च करना है आरटीआई ऑनलाइन। इस तरह का से ये आ जाएगा। इस पर हमें फर्स्ट इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का होम पेज आ जाएगा, जिसमें लेफ़्ट साइड में सबमिट रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके की गाइडलाइन आ जाएंगी। इसमें सारे रूल्स वगैरह लिखे होते हैं, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। और नीचे आकर इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर हम क्लिक करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे हमारा मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। इसमें हम अपना मेल आईडी डाल देंगे इस तरीके से। इसी के बाद इसके नीचे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसी के साथ साथ नीचे ये जो कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को हम एज इट इज़ डालेंगे और ये इसको फिल करने के बाद इसको हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमें एक ओटीपी आएगा। यहाँ पर ओटीपी आने के बाद हमें अपने मोबाइल पर और मेल पर ओटीपी रिसीव होने के बाद उस ओटीपी को यहाँ पर हमें एंटर करके सबमिट कर देना है। ओटीपी सबमिट करने के बाद इस तरीके से एक फॉर्म आ जाएगा, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। और सबसे ऊपर हमें पब्लिक अथॉरिटी सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके का होम पेज आ जाएगा, जिसमें हमें सबसे ऊपर एक पब्लिक अथॉरिटी को सर्च करना है। जिस पर भी हम आरटीआई अप्लाई कर रहे हैं हमें उस डिपार्टमेंट को सर्च करना है। इस तरीके से हम यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर आरटीआई लगा रहे हैं इस तरीके से। उसी के साथ साथ ये किस मिनिस्ट्री में है, ये उस मिनिस्ट्री का ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिकली फिल नहीं होता है तो उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। और उसी के नीचे हमारी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो आएंगे, उसको हमें अपने पर्सनल डिटेल के अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। इस तरीके से हमें इसमें अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, मेल आईडी, उन सब चीज़ों को कंफर्म करके और रिफ़िल कर देना है और कंफर्म करना है। इसके बाद हमें अपना कंट्री वगैरह वो सब चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। और इसमें हमें ये सेलेक्ट करना है कि हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर अर्बन, ये शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अगर शहरी से करते हैं तो इसमें हमें अर्बन पर क्लिक कर देना है। और उसी के साथ साथ हमें नीचे इसमें अपने स्टडी के बारे में डालना है कि हम कितने क्वालिफाइड है। इसमें हमें लिटरेचर सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें 10th स्टैंडर्ड से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का ऑप्शन आता है। इसी में जो भी आपकी स्टडी हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद नीचे हम आएंगे, यहाँ पर हमें आरटीआई का जो फॉर्म फिल करना है उसमें एक एप्लीकेशन लिखनी है। इस एप्लीकेशन में लिखने के समय हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। इस एप्लीकेशन में जो भी आपकी आरटीआई के द्वारा मांग है, जो भी चीज़ें हैं आप उसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें नीचे उसे पूरा फिल करने के बाद नीचे जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है इस तरीके से। और याद रहे इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है। और जो भी आप पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं उसमें जो उसका पीडीएफ का नाम होगा वर्ड्स 12 शब्दों से, वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर कैप्चा फिल कर देंगे, एज इट इज़ कैप्चा हम फिल करेंगे।
ये फिल करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे जो 2 ऑप्शन आए हुए हैं उसमें नीचे अगर हमें मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा जिसमें हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरीके से एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। इसमें हमें यूपीआई सेलेक्ट कर लेना है या फिर आप किसी भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, इसमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमें इस तरीके से होम स्क्रीन आ जाएगी। इस पर हमें आगे क्लिक करना है। हमें नेट बैंकिंग या जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट सेलेक्ट कर लेनी है। हम यहाँ पे क्यूआर जनरेट कर रहे हैं तो क्यूआर के द्वारा हम पेमेंट कर रहे हैं, जिसका पेमेंट फ़ीस है 10 रुपये। इस क्यूआर को हम जनरेट कर इसमें हम डायरेक्टली अपने यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। इस तरीके से इसको पेमेंट करने के बाद 2 से 4 मिनट तक हमें वेट करना है। वेट करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद यह ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये सक्सेसफुल होने के बाद हमें इसका रिसीट ऑनलाइन हमारे मेल पर और हमारे मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। इस तरीके से बफरिंग होगा। बफरिंग होने के बाद ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और जब सबमिट होने के बाद आपको मेल पर आरटीआई के द्वारा एक कंफर्मेशन एक्नॉलेजमेंट मेल आ जाएगा, जिसके द्वारा आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपके मेल आईडी पर एक मेल आ जाएगा जिससे आपको कंफर्मेशन आईडी नंबर मिलेगा, जिससे आप 30 डेज़ में अपना आरटीआई स्टेटस चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जय हिंद।